मेरे भारत के देशवासियों, मैं सोनू शांडिल्य। मेरे मित्रों, ना ही तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और ना ही कोई कार्यकर्ता, लेकिन नरेंद्र मोदी की छवि, व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूं कि मैं हमेशा उनकी कर्मवानता का प्रशंसक रहा हूं। बिल्कुल अचेतन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को उदय करने का श्रेय मात्र और मात्र सिर्फ मैं नरेंद्र मोदी को दूंगा। शुरू से ही लगनशील, पार्टी के प्रति समर्पित, एक भी दिन कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने छुट्टी रखी हो, ना कभी बीमारी, ना कभी खांसी का बहाना, लगातार कार्य करना, कभी सत्ता का लोभ नहीं बल्कि पार्टी के प्रति समर्पित, घर पत्नी सबका त्याग कर केवल देश सेवा की है उन्होंने। माननीय अटल जी एवं आडवाणी जी के कहने पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तथा गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो मना ही कर रहे थे कि मैं पार्टी की सेवा, पार्टी के उत्थान के लिए ही कार्य करता रहूं। यही मेरा कर्तव्य है। पत्रकारों से हमेशा उनकी बहुत नज़दीकियां रही हैं। पत्रकारों के यदि परिवार में कोई अप्रिय घटना भी हो जाती तो नरेंद्र मोदी हमेशा जाते थे। कहा जाता है कि वो उस समय भी एक पत्रकार की परिवार के सदस्य की मृत्यु में ही गए हुए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का फ़ोन गया कि तुम दिल्ली आओ और यहाँ से तुम गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए जाओ। प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी कभी एक भी दिन की छुट्टी नहीं रखी, लगातार कर्म किया। आतंकवादियों को उनके गढ़ में ही ढेर करने के लिए कुछ सेना को विशेष अधिकार दिए। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दुनिया भर में आतंकवाद को बड़ा मुद्दा बनाया। पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग डलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी आप पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं कि भूखे मरने की नौबत आ रही है उनकी। बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा और उनका वजूद बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। 15 अगस्त 2014 में लाल किले से अपने पहले ही भाषण में उन्होंने बेटियों की सुरक्षा पर जोर दिया। वो किसी समुदाय या जाति की हों, सब बेटियों और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने पर जोर दिया। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर कनेक्शन देकर गरीब माताओं बहनों को धुएं से बचाने का कार्य किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्याधन योजना चलाई। 3 तलाक का मामला उठाया। जो मुस्लिम माताएं बहनें 3 तलाक का शिकार होती थी, उन्हें राहत दिलाने का कार्य किया। लोगों को बैंकिंग से जोड़ा, जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाए। शहरी आवास योजना के तहत जिन लोगों के कच्चे मकान थे उन्हें पक्का कराया। पक्के मकानों का सपना जो लोग देखते थे वो उनका पूरा किया। शौचालयों का निर्माण कराया। गांव-गांव, शहर-शहर शौचालय और पक्के मकान बनवाए। और ये सब जातीय समुदाय देखकर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर मकान बनवाए, शौचालय बनवाए। नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लेकर आतंकवाद और जमाखोरों की कमर तोड़ दी। लोगों का काला धन बाहर आने लगा। आज के समय में ज़्यादातर लोग बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं, मोबाइल से ही बैंक खातों को लिंक रखते हैं। लेन देन मोबाइल द्वारा ऑनलाइन चलता है। बेरोजगारों को 2.5 लाख का लोन देकर अपना रोजगार करने की प्रेरणा दी। श्रम कार्ड बनवाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए, जिससे 5 लाख तक बीमारी में आने वाला खर्चा सरकार देती है। कोरोना जैसी महामारी में भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में इतनी जनहानि नहीं होने दी। लोगों को गाइडलाइंस दी, लॉकडाउन लगवाया। अभी तक भी गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। सब देशों में बुरा हाल रहा, लाशों के ढेर लग गए, लाशों को खड्डे में फेंका गया, लेकिन भारत में फिर भी इतनी जनहानि नहीं होने दी जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी और लोगों ने उम्मीद लगाई थी। कभी थालियां चम्मच बजवाई तो कभी दीपक जलवाए। धार्मिक और वैज्ञानिक सभी दृष्टिकोण अपनाकर देश को बचाया। मास्क लगाकर सावधानी पूर्वक सामाजिक दूरी द्वारा कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाई। मातृभक्ति में भी नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं। अपनी माता हीराबा की सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वस्ति वाचन आदि भी नरेंद्र मोदी पंडितों के साथ बोलते हैं। एक ही व्यक्ति के इतने रूप गजब हैं। लोग पद और पैसा पाकर भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी
उसी सादगी से भगवान का पूजन तथा आराधना करते हैं जैसे पहले करते थे। वो केदारनाथ जाकर गेरुए वस्त्र धारण कर आराधना करते हैं। सचमुच बड़ा ही अलग व्यक्तित्व है नरेंद्र मोदी का। मैं बहुत प्रभावित हूँ। सड़कों का नवीनीकरण कराया, नई सड़कों का निर्माण कराकर समय बचाने का कार्य किया। कश्मीर जैसे जटिल विषय को भी ऐसे सुलझा दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। धारा 370 हटाकर वहाँ पनप रहे आतंकवाद को काबू में किया। पहले कश्मीर का झंडा अलग होता था, अब भारत का झंडा ही कश्मीर का झंडा है। आज भी सबसे ज़्यादा रैलियों का जिम्मा स्वयं नरेंद्र मोदी लेते हैं। सबसे ज़्यादा रोड शो नरेंद्र मोदी करते हैं। राज्य कोई भी हो, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही होते हैं। उनका चेहरा ही चलता है। ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व मैं पहली बार देख रहा हूँ। विश्व में नंबर 1 नेता चुने गए। विदेश नीति में भी इन्होंने 4 चांद लगा दिए। आज सभी देश भारत का लोहा मानते हैं, चाहे रूस हो या अमेरिका। सभी देश भारत को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सभी जातियों को सम्मान दिया, हर जाति को साथ लेकर चले, कभी किसी जाति की आलोचना नहीं की। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चले। हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचाया। आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति नियुक्त कर आदिवासियों के उत्थान के बारे में सोचा। आज भी आम चुनाव हो या राज्य के चुनाव हो, चेहरा नरेंद्र मोदी ही होते हैं। लोकसभा में भी अकेले ही सब विपक्ष पर भारी रहते हैं। ऊंचे मनोबल के साथ विरोधियों के आरोपों का जवाब देते हैं। कभी व्यंग्यात्मक शैली में भी विरोधियों के हौसले पस्त कर देते हैं। सचमुच नरेंद्र मोदी जैसे नेता की देश को सख्त जरूरत है। मेरी कामना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जातिवादी नेताओं को मात दे और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। देश के विकास को प्राथमिकता देना जनता के लिए हितकारी है। सभी मुख्य धारा से जुड़कर देश को आगे बढ़ाएं। यही मेरी कामना है देश के लोगों से, कि जिसने आतंकवाद को काबू कर दिया और सभी को साथ लेकर चल रहा है, जातिवाद नहीं फैलाता है। ऐसे महान राष्ट्रीय नेता को न चुनकर आप जातिवादी नेताओं को चुनें, ऐसा मत कीजिए। लोकप्रिय और ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर देश का गौरव बढ़ाएं।